नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में सरकारी नौकरी तथा नई सरकारी नौकरी तथा जेन्युइन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर सरकारी नौकरी से के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस पर क्लिक करके एक से बढ़कर एक अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं और अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसमें हर तरह के वीडियो अपलोड है, मिक्स अपलोड है वीडियो, जिसमें इंजीनियरिंग से लेकर नेवी, आर्मी, वन विभाग, आंगनबाड़ी, बीपीएससी, यूपीएससी, एयरफोर्स, हर तरह के परीक्षाओं से संबंधित वीडियो अपलोड है, जिसे आप अपने योग्यता के अनुसार और किस नौकरी में आप जाना चाहते हैं उसके अनुसार वीडियो को देखकर आप इस कोरोना काल में नौकरी पा सकते हैं। साथियों, मैं एक विशेष आग्रह हाथ जोड़कर करूंगा कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो यूट्यूब यह समझता है कि ये वीडियो अच्छा नहीं है, उसे डाउन कर देता है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर इस तरह के कंटेंट लेकर आता रहूं तो कृपया मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलिए फिर से आज कुछ नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिस इस वीडियो के लिए बहुत लोगों की बहुत दिन से इंतज़ार होती है। तो चलिए, आज मैं वैसे वैकेंसी को लेकर आया हूँ जिसको आप देखकर, जिसको आप पढ़कर खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है। पहली वैकेंसी भारतीय नौसेना में ट्रेड स्किल के रिक्त 1531 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1/2022। पद का नाम है ट्रेडमैन। देख पा रहे हैं, पद का नाम है ट्रेडमैन। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 1531। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ किसी भी ट्रेड में अप्रेंटिस होना चाहिए, अर्थात आप फिटर में, वेल्डर में, मैकेनिस्ट में, इलेक्ट्रीशियन में, चाहे जितने भी ITI के ट्रेड्स हैं उनमें से किसी में आपको अप्रेंटिस किया होना चाहिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 19,900 से होगी और बढ़कर 63,200 तक होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर महंगाई भत्ता, घर भत्ता, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मिलिट्री भत्ता और अन्य भत्ता भी आपको, वर्दी भत्ता मिलेगा, खाने का भत्ता यहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। अगर आपके पास ऊपर में निर्धारित दिए गए शैक्षिक योग्यता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। आगे देख लेते हैं कार्य करने का स्थान। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर नौसेना में रहते हुए पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, देख लेंगे आगे विज्ञापन के अनुसार। विज्ञापन से भी आपको मैं इस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हम डिटेल्स से इसके बारे में फिर से देख लेंगे। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट https://www.joinindiannavy.gov.in के माध्यम से आप फॉर्म को 19 फरवरी 2022 से 20 मार्च 2022 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, जिसे शॉर्ट में CBT बोलते हैं। C का फुल फॉर्म है कंप्यूटर, B का फुल फॉर्म है बेस्ट और T का फुल फॉर्म है टेस्ट, अर्थात CBT
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है 19 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 मार्च 2022 के रात के 11:30 बजे तक। तो साथियों, ये रहा पहली वैकेंसी के बारे में जानकारी। दूसरी वैकेंसी भी भारतीय नौसेना से ही निकली हुई है, जो अधिकारी के पद के लिए है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय नौसेना में एसएससी अर्थात शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। 15 साल की नौकरी होती है नौसेना में, पूरा 30 साल नौकरी नहीं करना होता है यहाँ पर। अधिकारी के 155 पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। पद का नाम है एसएससी अधिकारी अर्थात शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें आपको 15 साल नौकरी करना होगा। 15 साल नौकरी करके आप छोड़ देंगे तो आप आगे जाकर रेलवे में, बैंक में, कहीं भी जाकर फिर दोबारा नौकरी कर सकते हैं। आप वहाँ से पेंशन लेते रहेंगे और दूसरी जगह से वेतन मिलेंगे। और तो ये शॉर्ट सर्विस की नौकरी होती है। आगे देख लेते हैं कुल पदों की संख्या कहाँ कितनी है, 155 है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर आपको अधिकारी बनना है तो अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता भी उच्च है अर्थात हायर है। देख लेते हैं क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। आवेदक के पास बीएससी होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, बीई होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या एमएससी या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप निश्चित रूप से अधिकारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा, उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2000 के बीच में ही होना चाहिए। वेतनमान नियमानुसार मिलेगा, बम्पर वेतन मिलेगा। अधिकारी पोस्ट है, भयंकर यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी की जा सकती है। आप पूरे भारतवर्ष का कार्य करते हुए आनंद उठा सकेंगे। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन में हम आगे जाकर देखेंगे। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट से पर जाकर https://www.joinindianarmy.navy.gov.in पर फॉर्म को 25 फरवरी 2022 से 12 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। तो कमर कस लीजिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपके पास ऊपर दिए गए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं और इंडियन नेवी में आप ऑफिसर बन सकते हैं। आपको इसे ऑनलाइन भरना है इस वेबसाइट पर जाकर। चयन की प्रक्रिया, चयन आवेदन की शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि रहेगी 25 फरवरी 2022 से यह शुरू होगा ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की, तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 12 मार्च 2022। तो साथियों, ये रहा 2 वैकेंसी। संक्षिप्त में इसकी जानकारी। इसी वीडियो के अगले चरण में हम इसके विज्ञापन से, आधिकारिक विज्ञापन जो इंडियन नेवी का है, उससे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अगले चरण में बने रहिए ताकि इसके बारे में आपको डिटेल्स। तो साथियों, चलिए ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का कटिंग है, इससे हम देख लेते हैं कि इंडियन नेवी की कौन सी वैकेंसी आई है। पहली वैकेंसी जैसे आपने देखा है स्किल ट्रेनमेंट्स के लिए निकला हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल, इंडियन नेवी 2022। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन नंबर है 1/2022, देख पा रहे हैं। इंडियन नेवी एप्लीकेंट्स फॉर एलिजिबल यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे ऑनलाइन फॉर्म, ये देखिए मेन चीज़ है।
जो मेन इसमें है देखते जाते हैं। ऑनलाइन थ्रू इंडियन नेवी में भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म है। जो ट्रेडमैन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्किल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, स्किल्ड पर्सन के लिए है। और कहाँ कहाँ के लिए वैकेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है वेस्टर्न नेवल कमांड्स मुंबई, हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, हेडक्वार्टर साउथ नेवी कमांड कोची, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है सब, अब देख पाएंगे। आगे देख लेते हैं। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का ही वैकेंसी है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। इसके लिए पे स्केल रहेगा लेवल 2 के अनुसार होगा, 19,900 से शुरू होगा और 63,200 तक इसमें ये बेसिक रहने वाला है, जो कि 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अनुसार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रेड्स का नाम है पावर इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रीशियन, इसमें इतने पद हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद है इलेक्ट्रिक प्लम्बर, इलेक्ट्रिक जूम करके देख लेते हैं ज़रा, प्लेटर। उसके बाद फीटर का निकला हुआ है, ये पदों की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई जा रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटर, इंजन फीटर में ये ट्रेड जरूरी है, मतलब यहाँ इससे अप्रेंटिस किया होना चाहिए आपको फीटर से। आगे देख लेते हैं फाउंड्री में, आपको फाउंड्री मैन का अप्रेंटिस होना चाहिए। पैटर्न मेकर में आपको पैटर्न मेकर, मॉड्यूलर चाहे फाउंड्राईमैन का अप्रेंटिस होना चाहिए। आईसीई फिटर में मैकेनिक डीजल का होना चाहिए। ये पदों की संख्या यहाँ पर आगे पदों की संख्या सब दिया हुआ है, अब देख पा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट फिटर में आपको अप्रेंटिस होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, यहाँ पर कुल पदों की संख्या दिया हुआ है। मशीनिस्ट में होना चाहिए, मशीनिस्ट या टर्नर में आपको होना चाहिए अप्रेंटिसशिप। मिल राइट फिटर में मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस या मिल राइट में आपको अप्रेंटिस होना चाहिए। यहाँ पदों की संख्या दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। पेंटर में, पेंटर जनरल में इतने पद हैं। प्लेटर में फिर आ गया, प्लेटर में शिप राइट स्टील मेटल वर्कर, इसमें अप्रेंटिस होना चाहिए इस पद के लिए। उसके बाद सील मेटल वर्कर के लिए, सील मेटल वर्कर में ये सब वैकेंसी आपको दिया हुआ आगे। पाइप फिटर है तो पाइप फिटर में आपको या प्लम्बर में आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर एसी पद के लिए, डिपार्टमेंट के लिए आपको मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी में होना चाहिए। इसके पदों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेलर के लिए, टेलर में भी चाहिए अप्रेंटिसशिप। वेल्डर का चाहिए, वेल्डर के पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। वेल्डर में, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपके पास। रडार फिटर में आपको या मैकेनिक रेडियो रडार एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें आपको अप्रेंटिस किया होना चाहिए। इसके पदों की संख्या यहाँ पर देख ले है। आगे देख लेते हैं रेडियो फिटर में, रेडियो फिटर मैकेनिक, रेडियो रडार एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये इसमें होना चाहिए अप्रेंटिस। इतने पद हैं। रीजर या कारपेंटर, इसके लिए यहाँ पर इतने पद हैं। तो आप देख पा रहे हैं हर ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। शिप राइट के लिए देख रहे हैं इतनी वैकेंसी है। आपसे मैं आग्रह करूंगा आपको इसका डिटेल्स में आप अध्ययन कर लीजिए। नॉन डिजिनेटेड ट्रेड्स इधर हैं, ब्लैक स्मिथ का है, उसका बॉयलर मार्कर का है, सिविल वर्क्स का है। यहाँ पर पदों की संख्या सब दी हुई है पर आप देख पा रहे हैं। कंप्यूटर फिटर का है, इसके लिए इस सब में अलग अलग के लिए अलग अलग दिया हुआ है। इसमें आपको अप्रेंटिस होना चाहिए। गायरो फिटर के लिए, गायरो फिटर पब्लिक मैकेनिक रेडियो रडार में होना चाहिए अप्रेंटिसशिप। ये अप्रेंटिसशिप इसमें होना चाहिए ये सब में। सोनार फिटर के लिए उसके सामने वाला
अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और इसके सामने ये सब पदों की संख्या दिया हुआ है। तो आप इसका विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। वीपन फिटर के लिए इसके लिए आपको होना चाहिए अप्रेंटिसशिप वीपन फिटर या फिटर में। इसके लिए पदों की संख्या यहाँ पर इतना है। हॉट इंसुलेटर के लिए हॉट इंसुलेटर इसमें अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, कुल पदों की संख्या इतना है आपको। शिप फिटर के लिए आपको इसमें अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। जीटी फिटर के लिए इसमें अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और ये सब पदों की संख्या है। आप देख पा रहे हैं बहुत से ट्रेड हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 2 से 15 दिखाया गया है यहाँ पर, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अलग अलग यहाँ पर सबके लिए बताया गया है। कुल पद वास्तव में यहाँ पर 1531 है और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग पद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कुछ एब्रीविएशन दिया गया है जो इस फॉर्म में यूज है, आप देख सकते हैं। चाहे तो आगे देख लेते हैं एब्रीविएशन जो यूज है। रिजर्वेशन कैसे रहेगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को एज में बेनिफिट मिलता है और सीट में भी बेनिफिट मिलता है। आपसे मैं आग्रह करूँगा कि इसको देख लीजिए। आगे देख लेते हैं और मेन चीज़ जो देख लेते हैं क्या है, एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट में यहाँ पर लिखा हुआ है 18 से 25 वर्ष होना चाहिए आवेदक की एज, और सरकार के नियमानुसार छूट है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए तथा इसके समकक्ष होना चाहिए। साथ ही साथ शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज इन द ट्रेड, जितने भी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली हुई है उसमें से किसी न किसी एक में आपको अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए, तभी आप उससे संबंधित पद के लिए भर सकते हैं। या यहाँ पर लिखा है मैकेनिक और इक्विवेलेंट विद 2 years रेगुलर सर्विस इन एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच इन आर्मी नेवी और एयरफोर्स, अगर ये भी है तो चलेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट लिखा हुआ बाय सिलेक्शन ऑफ एक्स नेवल अप्रेंटिस ऑफ डॉक्यार्ड एक्ट हैविंग एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है। नेचर ऑफ जॉब के बारे में यहाँ पर दिया है ब्रीफ में, आप इसे देख लीजिए। ये सब यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। तो साथियों ये रहा इसके कटिंग से एम्प्लॉयमेंट न्यूज के इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। इंडियन नेवी से जो दूसरी वैकेंसी निकली हुई है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ऑफिसर्स के लिए, उसके बारे में भी इसके आधिकारिक विज्ञापन से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडियन एयर आर्मी से निकला हुआ है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर बैच होता है या वेरियस जनवरी 2023 के बैच के लिए, इस कोर्स के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट देखिए इधर 12 मार्च 2022 है और डेट ऑफ ओपनिंग है यहाँ पर लिखा हुआ 15 फरवरी 2022, 25 फरवरी 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरल सर्विस के लिए ये ब्रांच है आपको यहाँ पर, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए। यहाँ पर बीई चाहिए चाहे बीटेक चाहिए, इसके लिए वैकेंसी 40 है। मेन यहाँ पर भर सकते हैं पुरुष लोग और डेट ऑफ बर्थ ये चाहिए। दूसरी है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर, ये देखिए इसके लिए बीटेक बी चाहिए, मार्क्स 60% होना चाहिए। यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, आप अध्ययन कर लीजिए। इसमें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, उसकी एज ये होना चाहिए, आप इसका अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए एटीसी जिसको बोलते हैं, उसके लिए बीटेक होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में, 60% मार्क्स के लिए। इसके लिए 6 पोस्ट है यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। उसके बाद है ऑब्जर्वर के लिए यही क्वालिफिकेशन है जो ऊपर वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए है। इसमें 8 पद है, यहाँ पर केवल पुरुष ही भर सकते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए, यहाँ पर दिया है। उसके बाद पायलट है, पायलट के लिए भी बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 15 पोस्ट हैं, केवल इसके लिए पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लिंग्विस्टिक के लिए निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर बीटेक होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। इसके लिए 18 पद है, इसके लिए केवल पुरुष ही भर सकते हैं। इसका जन्म तिथि इसके बीच में होना चाहिए। एजुकेशनल ब्रांच है कुछ इनके, उसमें देख लेते हैं। एजुकेशन में यहाँ पर लिखा है 60% मार्क्स होना चाहिए एमएससी मैथ या ऑपरेशनल रिसर्च में विद फिजिक्स इन बीएससी में। इसके लिए 5 पद हैं।
यहाँ पर आप पूरा स्टडी कर सकते हैं और इसमें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ इतना यहाँ पर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ ये देख सकते हैं आप। उसके बाद इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है, जो बीटेक होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। कुल पदों की संख्या 15 है, केवल पुरुष ही भर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर दिया हुआ ब्रांचेस इसमें होना चाहिए। इसके 30 वैकेंसी निकला हुआ, केवल पुरुष भर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई, यहाँ पर लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएट और इन द फाइनल ईयर विद मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट और इक्विवेलेंट आप भर सकते हैं। इसमें द यूनिवर्सिटी अबव मेंशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, शुड बी एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लिंग्विस्टिक इन इंडिया, यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है, आप इसके वेबसाइट पर भी जाकर अध्ययन कर सकते हैं। टेन्योर ऑफ कमीशन, ये देखिए कितने साल की सर्विस होगी, 10 साल की सर्विस होगी, ये शॉर्ट सर्विस 15 साल का ना होकर 10 साल का होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा आप इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी हो जाए। मेडिकल क्या रहेगा यह भी लिखा हुआ है यहाँ पर। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रेनिंग कितने का होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है सब। प्रोबेशन पीरियड कितने साल का होगा, 3 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है, वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। तो साथियों ये रहा एसएससी के द्वारा, एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर बनने के लिए इंडियन नेवी में कैसे आवेदन करें इसके बारे में जानकारी। तो साथियों मुझे आशा है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर भी सामान्य अध्ययन के मैं 75 प्रश्नों को यहाँ लेकर आया हूँ, इसे हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है, माने यह किससे संबंधित है, डी ला लूटे कुश्ती से। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, भारत में जम्मू एंड कश्मीर प्रांत के लद्दाख जिले में हेलने नामक स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, किसको कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत की कौन सी नोट निगम प्रणाली प्रचलित है, भारत में जो नोट जारी किया जाता है उसको बोलते हैं मिनिमम कैश रिजर्व सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, इसका सही आंसर है 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने किसे सुल्तान लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया है, खिजर खां को। नगर प्रशासन का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है, तो यह 12वीं अनुसूची में है। तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा, तो 15 दिनों तक लूटा। सैयद वंश की नींव किसने रखी थी, इस वंश की नींव खिजर खां ने रखी थी। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया समुदाय का वंश कौन सा था, सैयद वंश था। सुल्तान के बदले रैयत या आला की उपाधि किसने धारण की थी, खिजर खां ने धारण की थी। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चपचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, इसका सही आंसर है मिजोरम में। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बोलो किस खेल से संबंधित है, यह शब्दावली है, ये मुक्केबाजी से है।
लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मिक अम्ल होता है। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसको याद कर लीजिए, ऑक्सैलिक अम्ल। किडनी की पत्थर को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट कहते हैं। प्राय किडनी में पत्थर बन जाता है, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीलेट। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। एक प्रश्न आपसे, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका जवाब कमेंट करके दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? यह भारत से संबंधित है प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस वर्ष अपनाया गया? 1978 में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, यह केरला में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में है, जो आंध्र प्रदेश में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। जबकि विश्व में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह फिलीपींस के मनीला में है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? यह भारत में होगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को, जैसा कि आप जानते भी हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी प्रकाशित होता है? इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? सन 1912 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। एशियाई बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ये केन्या के नैरोबी में है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। एमनेटी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ है? यह पेरिस में है, फ्रांस की पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? इसका सही जवाब है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार। फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। होप मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा, UAE द्वारा। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? यह है PSLV C-37। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? 5 अक्टूबर को। जबकि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ओडिशा में है। नगरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। टोडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासक
यह है छतर, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? यह है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायतन शैली में निर्मित है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह चारबाग शैली, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी नोट कर लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए इसे। पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा को। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बनी है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयारी कर लिए। द्रविड़ शैली में बनी हुई है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया था? तो जैसा आपकी जानते ही हैं, चोल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में, जैसा कि आप जानते भी हैं। खिजरखा का शासन कब से कब तक माना जाता है? ये 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक माना जाता है। यमुना के किनारे किस शहर की स्थापना मुबारक शाह ने करवाई थी? यह है मुबारकाबाद। तारीख़े मुबारक शाही की रचना किसने की थी? यहया अहमद सरहिंदी ने किया था। 69 क्वेश्चन है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का नींव रखने का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी इसका संस्थापक माना जाता है। आगे देख लेते हैं। बहलोल लोधी अफगानों की किस शाखा, महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित था? साहू खेल शाखा से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोधी ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी का उपाधि धारण किया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बहलोल लोधी ने किस नाम से सिक्का जारी किया था जो अकबर के शासन तक प्रचलित रहा? बहलोली। 74 क्वेश्चन। लोधी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? निजाम खां। 75 नंबर क्वेश्चन। लोधी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों को खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था? निजाम खां। तो साथियों, ये रहा 75 प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि आप इसे तैयारी भी कर लेंगे, जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया मेरे इस वीडियो को अपने बेरोजगार साथियों, बेरोजगार संबंधियों, बेरोजगार भाई एवं बहनों एवं बेरोजगार दोस्तों में और से अवश्य शेयर कीजिए, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि वे भी इस तरह के वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ तथा फिर मिलते हैं एक नए सरकारी नौकरी तथा सामान्य अध्ययन के साथ एक नए वीडियो से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।